प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे वीडियो को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज वर्मा आज अपना टेरेस गार्डन ओवरव्यू दिखाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं पीछे में ये जो पुराने वॉल था उसको मैंने पेंट करके कुछ इस तरीके से बना दिया हूँ। और फिर ये हैंगिंग प्लांट टांगने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। तो ये मेरे गार्डन की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है, बहुत प्यारा लुक दे रहा है। तो आप भी ऐसा अपने गार्डन में ज़रूर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ देख रहे हैं मेरे दो मोगरा के प्लांट जो थे उसको मैंने प्रून कर दिया था। फरवरी में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो इस समय देखेंगे इसमें तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जितने भी प्लांट थे फरवरी के टाइम में मैंने सारे को प्रून कर दिया था। तो सब में न्यू न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो गई हैं। फिर में जितने भी गुलदाउदी के पौधे थे इतने तो फ्लावर ख़त्म होने के बाद मैंने उसको भी काट दिया था। तो इसमें भी देख रहे हैं न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और फ्रेंड्स, अब आपके पास गुलदाउदी के पौधे हैं तो उसको फुल धूप में ना रखें, उसको ग्रीन नेट के नीचे रख दें और उसमें वाटरिंग करते रहें जिससे कि आपको पौधा ख़राब ना हो। फ्रेंड्स, ये मेरा चंपा का प्लांट है तो मैंने इसको भी प्रूनिंग कर दिया, लेकिन इसमें भी कोई भी ग्रोथ स्टार्ट नहीं की है। और फ्रेंड्स, ये मेरा कनेर का पौधा, कनेर के पौधे में बहुत अच्छी सी ग्रोथ चल रही है, लेकिन अभी इसमें फ्लावर नहीं आए हैं। ये मेरा दूसरा कनेर का पौधा है, इसमें भी ग्रोथ करना अभी स्टार्ट कर दिया है। इसको मैंने प्रून कर दिया था पूरा। और फ्रेंड्स, ये मेरे नीचे कुछ प्लांट लगे हुए हैं। और ये यहाँ दो फाइकस, इसकी भी ग्रोथ अच्छे से चल रही है। ये देखिए, एक ये गोल्डन फाइकस है, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही है। और फिर ये मेरा रोज़, मैंने 3 रोज़ लगाया हूँ, एक पिंक है, एक गाजरी कलर है। तो इसमें देखिए एक फ्लावर बर्ड भी आया है, तो कुछ दिनों में खिलने। फ्रेंड्स, ये मेरा कनेर का पौधा, इसको मैंने सीड से ग्रो किया था पिछले साल। ये 1 साल हो गया है इस पौधे को ग्रो किए हुए, और इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये मेरा चंपा का प्लांट जिसमें पिंक कलर के फूल आते हैं, इसके फ्लावर में खुशबू भी होते हैं। तो इसके भी इसमें फ्लावर स्टिक आ गए हैं, कुछ दिनों में इसमें फूल देना स्टार्ट कर देगा। इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे चल रही है, इसमें न्यू न्यू लीफ आना स्टार्ट हो गए। ये मेरा कनेर का पौधा, इसमें काफ़ी हैवी फ्लावरिंग हो रही है, इसकी वजह से ये इसके जो ब्रांचेस है वो लटक जा रहे हैं। तो ये कनेर का पौधा मेरा 2 साल पुराना है, तो इसको भी मैंने प्रून किया था। तो इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही है। इसमें सब में पूरा ऊपर से फूल से भर गया है। फ्रेंड्स, ये आगे मेरा ये चुई मुई का पौधा है, इसको भी मैंने प्रून किया था। तो इसमें भी देखिए अभी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। फ्रेंड्स, ये मेरा कलांचो को पौधे के अगर फ्लावर सूख गए हैं, अगर ये फ्लावर ख़त्म हो रहे हैं, इसके फ्लावर सीजन जा रहा है, तो उसको यहाँ से कट कर दें कि ये अपनी फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट करें। चाहे तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, इस टाइम बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और ये मेरा आगे अगेर लगा हुआ है सारे लाइन से। अगेर ये मेरे सब प्लास्टिक के डब्बे में लगा के रखा हूँ। ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और पीछे जितने भी प्लांटेशन हैं सब स्नेक लगे हुए हैं। स्नेक प्लांट मेरे काफ़ी बड़े हो गए हैं, कुछ के तो गमले भी टूट गए, जिसको मैंने चेंज करना है अभी। फ्रेंड्स, आगे तरफ बढ़ते हैं। तो ये मेरे कुछ बोनसाई रखे हुए हैं जिसको मैं अभी बना रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स मेरा गुड़हल का बोनसाई अभी कुछ महीने हुए हैं, 2-3 महीने। और फ्रेंड्स, ये मेरा कामनी का बोनसाई थोड़ा ख़राब हो गया है, इसको धूप में रख दिया था तो ये सूखने से लग गया। तो अभी मैं इसको शेड में रखा हूँ, तो ये कुछ दिनों में अपनी ग्रोथ शायद स्टार्ट करे। अब इसकी ग्रोथ एकदम रुक गई है। फिर मैं जेट का बोनसाई, तो मैं इसको कटिंग से लगाया था, तो उसकी भी ग्रोथ अच्छे से चल रही है। और फ्रेंड्स, ये मेरा चिलबिल का बोनसाई मैं बना रहा हूँ पिछले 2 साल से। इसको मैंने लगा के रखा हूँ, तो नीचे से देख रहे हैं इसके रूट्स डेवलप बहुत अच्छे से हुआ है। और फ्रेंड्स, मैंने चिलबिल के बोनसाई को मैं अपने काट दिया था, तो उसमें भी अब न्यू ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गए हैं छोटे छोटे। यहाँ ऊपर की तरफ देखिए एक तरफ से वो स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ से भी कोई भी न्यू शूट्स लीफ नहीं निकले हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा जेट का प्लांट, इसको मैं कटिंग से लगाया हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा स्पाइडर प्लांट, जिसको मैं छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर रहा हूँ।
ये देखिए छोटा सा मटका है तो उसमें भी अब स्पाइडर लगाए इसमें बहुत प्यारा सा। ये स्पाइडर प्लांट अब किसी भी गमले में किसी भी चीज़ में लगाया बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो देखिए मैं एक पौधा लेकर आया था, इससे मेरे ढेर सारे हो गए हैं। तो इसमें से जो रनर्स निकलते हैं उसको बस अब दूसरे गमले की मिट्टी में रख दीजिए, ये आसानी से प्रोपिगेट हो जाते हैं। बस मैं इधर का पीछे का वॉल पेंट कर दिया हूँ कि यहाँ पर हमें वाटर फाउंटेन बना रहा हूँ। तो जो पीछे जो बेस बनाया हूँ मैं, वो कूलर के नीचे का बेस है, तो उसी में मैं वाटर फाउंटेन बनाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से इसमें वाटर फाउंटेन बनाया। फ्रेंड्स कुछ इस तरह का सारा लुक आता है मेरे गार्डन का इधर का। यहाँ पे स्नेक आगे और स्पाइडर लगे हुए हैं बस मेरे, और रियो। कुछ इस तरीके से मेरा गार्डन। फ्रेंड्स यहाँ पे बीच में मैंने जो कटिंग से गुड़हल ग्रो किया था तो मैंने इसको ग्रो बैग में अब लगा दिया हूँ। तो उसमें से भी फ्लावर बर्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरे 4 गुड़हल के पौधे जो कटिंग से लगाए हुए वही हैं। फ्रेंड्स अगर गुलदाउदी के पौधे के जगह जो पुराने फूल होते हैं आप तो उसको फेंके नहीं, उसको तोड़ के आप गमले के साइड में किसी भी गमले के साइड में आप रख दें। तो देखिए मैं किस तरीके से इसका पौधा बनाता हूँ। देखिए जितने सूखे फूल होते हैं गुलदाउदी के, मैं फेंकता नहीं, इसको किसी गमले में रख देता हूँ। तो देखिए इसमें से भी फ्लावर में से भी देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ दिन में। फ्रेंड्स ये मेरा गुड़हल का पौधा है जो उसमें छोटे छोटे मिनिएचर वाले फूल आते हैं, वो प्लांट था। ये मेरा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 बुगनवेलिया रखा हूँ, तो इसमें फ्लावर बहुत अच्छे से दे रहा था। और जितने भी बुगनवेलिया है तो उसको आप फुल धूप में रखें तभी ये फ्लावरिंग करेगा। उसको ओवर वाटरिंग से बचाएं, इसको पानी कम चाहता है, अगर पानी ज़्यादा देंगे तो उसमें फ्लावरिंग कम आएंगी। फ्रेंड्स ये मेरा चाइनीज़ पाम, इसके भी जितने भी पुराने लीव्स थे मैंने नीचे से हटा दिए हैं, तो अब इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही है। फ्रेंड्स मेरा एक जोड़ा पौधा था ख़राब सा हो गया था तो मैंने उसको प्रून करके इसे शेड में रख दिया हूँ, तो उसके भी ग्रोथ काफ़ी चल रही है। ये अलमंडा वाइन है जो लतर वाली है पौधे, उसको भी मैंने कट कर दिया था। ये स्नेक की दूसरी वैरायटी है। फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे भी जितने भी परमानेंट प्लांट थे उसको सबकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, तो सब में ग्रोथ करना स्टार्ट हो गई। ये अलमंडा है, इसमें भी ग्रोथ कर देना स्टार्ट। फ्रेंड्स ये मेरा सामने का पौधा जो सूख गया था, लेकिन मैंने इसको रिपोर्ट करके फिर से लगा दिया हूँ, तो इसमें फिर से देखिए न्यू ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स ये मेरा पिंक हिबिस्कस, ये हाइब्रिड वाले हैं फ्लावर, तो इसमें देखिए कितने फ्लावर बर्ड बने हुए हैं। इसमें एक दो करके रोज़ फूल देता ही रहता है, हर दूसरे दिन हर रोज़ एक ना एक फूल रहता ही है। इसके फ्लावर खिलते हैं तो 2 या 3 दिन तक रहते हैं। और फ्रेंड्स ये मेरा वाइट वाला गुड़हल है, इसमें देखिए कितनी ढेर सारी कलियां बन रही हैं। फ्रेंड्स ये मेरा बोगनवेलिया, ये हाइब्रिड वाला है, इसमें 2 तरह के फूल आते हैं एक प्लांट में। ऐसे ये मेरा अरिका पाम जो सूख गया था तो मैंने इसको शेड में रख दिया हूँ, तो देखिए अब इसमें भी धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। और इस फिर मेरा कड़ी पत्ता, इसके भी पत्तियां झड़ रही तो मैंने इसको भी प्रून किया था, लेकिन इसमें से कुछ दिन बाद अब जाके नए नए सूट्स निकलना स्टार्ट हुए। देखिए इसमें से तेज़ी से ग्रोथ हो रही है लेकिन उसमें कम है। ये मेरा नाग चंपा के प्लांट को भी मैंने काट दिया था, तो इसमें से भी कोई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है। ये मैं बोगनवेलिया 3 लेकर आया था, एक वाइट है एक पीच कलर है, तो उसको भी रिपोर्ट करना है। तो मैं कुछ दिन में इसको रिपोर्ट की वीडियो जरूर अपलोड करूँगा कि किस तरह के इसको सॉइल बना है। और यहाँ आगे मेरे एलोवेरा रखे हुए हैं कुछ। फ्रेंड्स ये मेरा स्पाइडर लिली प्लांट है, इसके भी ग्रोथ काफ़ी चली, लेकिन अभी इसमें एक बार फ्लावर नहीं दिए हैं। फ्रेंड्स मेरा गुड़हल का पौधा, इसको मैंने हार्ड प्रून किया था और इसमें से भी अब जाके नए नए ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गया है। तो ये पौधा मेरा टब में लगा हुआ है, ये पौधा मेरा 3 से 4 साल हो गया है इस टब में लगे हुए। उसकी ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छे चल रही है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अजवाइन की कटिंग कुछ लगाया हूँ। और ये रियो,
रियो की हालत थोड़ा समय ख़राब हो गई, इसको फुल धूप में इसको रख दिया था तो थोड़ा ख़राब हो गए मेरे। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे टमाटर के पौधे कुछ लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए टमाटर के पौधे में फल बनना भी स्टार्ट हो गया है। ये कई सारे टमाटर लगे हुए, कुछ दिनों में ये पकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए भारी होने के कारण ये लटक गए पूरे, तो इसको मैं अभी बांधना पड़ेगा डंडे से, नहीं तो टमाटर ज़मीन में पड़े इधर उधर मिट्टी से लग के ख़राब हो जाएंगे। देखिए यहाँ 2 टमाटर पक भी गए हैं, तो अभी मैं इसको हार्वेस्ट कर लूँगा कुछ दिन में। तो ये फ्रेंड्स कुछ ही हफ्तों में सारे टमाटर हार्वेस्ट करने के लायक हो जाएंगे, कुछ ही दिनों में ये तोड़ लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पूरे लाइन से टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे पर्पल हार्ट की कटिंग में लगाया था, तो उसकी भी ग्रोथ अब जाके स्टार्ट हो गई। इसमें फ्लावर भी देना स्टार्ट कर दिया पर्पल हार्ट में। यहाँ अजवाइन की कटिंग, फिर यहाँ पे मैंने जितने भी प्लांट के कटिंग किया था, तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं कटिंग लगाया था। तो देखें यहाँ पे स्पाइडर के कटिंग लगाया तो जो काफ़ी अच्छे चल रहा है। और यहाँ पे मोगरा, चंपा, नाग चंपा, अलमंडा, इस सब के मैंने कटिंग देखिए नीचे लगा दी है। तो कुछ में से अभी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिए हैं और कुछ की ग्रोथ अभी नहीं हो स्टार्ट हुई है। ये अलमंडा में तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट किया है, लेकिन मोगरा में अभी कोई भी नए सूट नहीं निकला है। ये देखिए अलमंडा में, इसमें से भी छोटे छोटे न्यू सूट निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो जितने भी पौधे सब मैंने कटिंग से लगाया हूँ। इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे चल रही है। तो उस कटिंग को अगर आप लगाएं तो इसको फुल शेड में रखें, जहाँ इसको बस ब्राइट लाइट मिले, और पानी का ध्यान देखिए और वाटरिंग से बचाएं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो एक लास्ट व्यू मेरे गार्डन का कुछ इस तरीके से मैंने सारे प्लांट को अरेंज करके लगाया हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।